बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कनेक्टेड स्पेसेस। अगर हम ले मैन लैंग्वेज में देखेंगे कनेक्टेड से क्या मुराद है, तो ऐसी स्पेस जो एक सिंगल पीस हो, वन पीस, जैसे रियल लाइन है। तो रियल लाइन हमारे पास अगर हम देखें तो ये रियल लाइन है आर, तो ये एक सिंगल पीस है। तो ले मैन लैंग्वेज में ऐसी स्पेस कनेक्टेड है जो वन पीस हो या सिंगल पीस हो, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, कनेक्टेड स्पेस। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सेपरेशन ऑफ एक्स। सबसे पहले हमारे पास सेपरेशन की डेफिनेशन है, सेपरेशन ऑफ एक्स इज़ अ पेयर ए कोमा बी ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स कोई भी हमारे पास स्पेस है और ए कोमा बी उसके दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं जिनका यूनियन एक्स है, यानी एक्स इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एम्प्टी सेट है। तो हम ऐसे ऐसे पेयर को क्या कहेंगे कि ये एक्स की सेपरेशन है। अगर हमें ऐसे दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएं, अब ए और बी जो हैं ये ना तो एम्प्टी सेट हैं और ना ही एक्स के बराबर हैं, यानी हमारे पास ये ट्रिवियल सबसेट नहीं है। ट्रिवियल कौन से हैं, फाई और एक्स, तो ये ट्रिवियल नहीं है। अगर ऐसे दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट मिल जाएं एक्स के जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो और यूनियन एक्स हो, तो हम कहेंगे कि वो एक्स की सेपरेशन कर रहे हैं। द स्पेस एक्स इज़ सेट टू बी कनेक्टेड। स्पेस को हम कब कहेंगे वो कनेक्टेड है, अगर उसकी कोई भी सेपरेशन एग्जिस्ट ना करे। इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सेपरेशन ऑफ एक्स, यानी ऐसे कोई से भी दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हमें ना मिलें जिनका यूनियन एक्स है, तो हम कहेंगे स्पेस जो है वो कनेक्टेड है। हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज़ सेट टू बी कनेक्टेड इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पेयर ए कोमा बी ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। If such a pair of non-empty disjoint open subsets A, B of space X exist, then X is said to be disconnected। और ये जो हमारे पास दो सेट होंगे A और B is then called a disconnection of X या separation of X। एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्पेस कनेक्टेड होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ only subsets of x that are both open and closed in x are the empty set and x itself। कोई भी स्पेस कनेक्टेड है अगर उसके पास जो क्लोपन सबसेट हैं वो फाई और एक्स हों, इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट ना हो जो बोथ ओपन एंड क्लोज हो। फॉर एग्जांपल ए हम कोई सेट पिक करते हैं जो ओपन भी है और क्लोज भी है। अगर ए ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ए ओपन है और ए क्लोज है। अगर ए क्लोज है तो ए का जो कंप्लीमेंट है वो ओपन है, क्योंकि ए क्लोज है और ए ओपन भी है। अब ए का जो कंप्लीमेंट है वो एक्स डिफरेंस ए है, इसका मैं नाम रख देता हूँ बी। अब ए क्लोज था, हमने कहा था सेट क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो, तो इसका मतलब ये है बी इज़ ओपन। ए जो है वो भी ओपन है, ए और बी डिसजॉइंट हैं और हमें पता है कि सेट और उसका जो कंप्लीमेंट है उनका यूनियन एक्स के बराबर है। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, बोथ ए एंड बी आर ओपन। हमने एक ऐसा सेट फाइन किया जो ओपन भी था क्लोज भी था, तो उसने एक्स को सेपरेट कर दिया, एक्स की सेपरेशन कर दी। ए और बी एक्स की डिसकनेक्शन है, इसका मतलब ये है एक्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो वही स्पेस कनेक्टेड होगी जिसमें ऐसा कोई भी हमें सेट ना मिले जो बोथ ओपन एंड क्लोज हो, फाई और एक्स के अलावा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज कनेक्टेड। इनडिस्क्रीट स्पेस में दो ही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, फाई एंड एक्स। तो हमने कहा था कोई भी स्पेस कनेक्टेड है अगर उसमें फाई और एक्स के अलावा कोई भी सेट क्लोपन ना हो, ना ही ओपन हो ना ही क्लोज हो, और यहाँ पर तो सेट ही दो हैं, तो इसलिए ये स्पेस कनेक्टेड है।
एनी डिस्क्रीट स्पेस विद मोर देन वन पॉइंट इज़ डिसकनेक्टेड, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों और हमने उस पर डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की है तो वो डिसकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक्स में 2 एलिमेंट्स हैं 1,2 और ये हमने डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की, तो सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2 ये एक्स के बराबर है और इंटरसेक्शन फाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स की सेपरेशन है या डिसकनेक्शन है। सो एक्स इज़ नॉट कनेक्टेड। अगर हम सेट कंसीडर करें 0,1 और सरपिंस की स्पेस डिफाइन करें जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं फाई सिंगलटन 0 और एक्स, देन एक्स इज़ कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्लोपन सबसेट हैं, एक फाई और एक्स, और कोई भी सेट नहीं है जो बोथ ओपन एंड क्लोज है। अगर यहाँ हम देखें तो 1 ओपन भी है 1 क्लोज भी है, 2 ओपन भी है 2 क्लोज भी है। तो अगर किसी स्पेस में फाई और एक्स के अलावा ऐसे सेट हों जो ओपन भी हों क्लोज भी हों तो वो डिसकनेक्टेड होती है। अगर हम आर कंसीडर करें विद अपर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी में हमें पता है कि वो ओपन सेट आएंगे जो इस तरह के ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, अपर साइड से क्लोज और इस साइड से ओपन, तो ये अपर लिमिट टोपोलॉजी है। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए और एक इंटरवल बना लिया ए कोमा इन्फिनिटी। अब ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन है। जब हमने अपर लिमिट टोपोलॉजी को डिफाइन किया तो हम वहाँ पर ये बात कर चुके हैं कि ये ओपन इंटरवल जो आर में इंटरवल्स ओपन है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन है, और ये जो इंटरवल है ये भी अपर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन है। इन दोनों का यूनियन किसके बराबर है? आर के। इंटरसेक्शन क्या है? फाई। तो मतलब ये आर की डिसकनेक्शन है अंडर अपर लिमिट टोपोलॉजी। सिमिलरली लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो भी डिसकनेक्टेड है। अगर हम सिंगलटन सेट कंसीडर करें तो वो आर में कनेक्टेड है, क्योंकि हमने अभी बात की थी वो स्पेस कनेक्टेड होगी जो सिंगल पीस है। तो बज़ाहिर ये एक्स जो है वो एक एलिमेंट है, तो ये आर में कनेक्टेड है। अगर मैं ओपन इंटरवल लूँ और उसमें से 1,2 को निकाल दूँ तो ये डिसकनेक्टेड है, क्योंकि ये हमारे पास 0,1/2 और 1/2,1 ये स्पेस बनेगी जो कि सिंगल पीस नहीं है। 0 से अगर ये आर है और ये 0 है तो 0 से 1/2 तक है और फिर 1/2 से 1 तक, और ये दो हमें ओपन सेट मिल जाएंगे जो सब स्पेस में ओपन है। इनका इंटरसेक्शन फाई है, यूनियन जो है वो अगर मैं इसे वाई कह दूँ तो वाई के बराबर है, तो इसलिए ये स्पेस जो है ये डिसकनेक्टेड है। अगर ये सेट कंसीडर करें 0,1 यूनियन 2,3 तो ये भी डिसकनेक्टेड है क्योंकि ये सिंगल पीस नहीं है। एन इनफाइनाइट स्पेस विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ कनेक्टेड। कोई इनफाइनाइट सेट है हमारे पास x, उस पर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन की है तो वो स्पेस कनेक्टेड है। हम कहते हैं कि जी x जो है वो इनफाइनाइट स्पेस है, यानी x में इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन की है, और a और b दो डिसजॉइंट ओपन सेट हैं सच डैट के जी ये x की सेपरेशन करते हैं, x की डिसकनेक्शन है। a और b का यूनियन x है और a और b जो हैं ये डिसजॉइंट हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी हमने सपोज कर लिया कि x जो है वो कनेक्टेड नहीं है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन की है। हमें पता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो सेट ओपन होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। अगर a ओपन है तो a का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, b ओपन है b का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। a और b डिसजॉइंट थे तो a और b में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ दोनों तरफ आप ले लें कंप्लीमेंट। बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके बराबर होगा? फाई का कंप्लीमेंट x है, a का कंप्लीमेंट a डैश इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा b कंप्लीमेंट। अब a कंप्लीमेंट फाइनाइट b कंप्लीमेंट फाइनाइट, उनका यूनियन x, तो मतलब x भी फाइनाइट। हमने कहा था x इनफाइनाइट है, सो डैट x इज़ फाइनाइट, अ कंट्राडिक्शन, हैंस x इज़ कनेक्टेड। अगर मैं q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कंसीडर करूं एज अ सबसेट ऑफ r अंडर यूजुअल टोपोलॉजी तो ये कनेक्टेड नहीं है। मैंने एक a पिक किया सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स में से और एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया a कोमा इन्फिनिटी और एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया -∞ टू a। अगर मैं q इंटरसेक्शन -∞ a ये फाइंड करूं तो इस सारे पोर्शन में जितने रैशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं q इंटरसेक्शन a कोमा इन्फिनिटी कंसीडर करूं तो इस पोर्शन में जितने रैशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। इनका यूनियन लेंगे तो वो q बन जाएगा। सो q इज़ इक्वल टू q इंटरसेक्शन -∞ टू a यूनियन q इंटरसेक्शन a टू इन्फिनिटी। a जो है वो इररेशनल नंबर है तो ओबियसली a इस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, वैसे भी a यहाँ पर हमने ओपन है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये दो डिसजॉइंट सेट हैं जो q की सेपरेशन करते हैं।
सो दिस सेट इज़ अ डिसकनेक्शन फॉर क्यू, तो क्यू जो है वो डिसकनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स कंटेन्स अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन एक्स। अभी हमने पीछे डिफाइन किया था कि स्पेस कनेक्टेड होगी अगर उसके पास फाई और एक्स के अलावा कोई भी ऐसा सबसेट ना हो जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अब हमने थ्योरम दिया कि अगर एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड है तो ये डिसकनेक्टेड तब ही होगी अगर उसके पास एक ऐसा सेट मौजूद हो जो ओपन भी है और क्लोज भी है, और ए जो है वो ना तो फाई है और ना ही एक्स है। सपोज दैट एक्स इज़ डिसकनेक्टेड देन देयर इज़ अ डिसकनेक्शन ए बी ऑफ एक्स। अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो फिर हमारे पास एक डिसकनेक्शन या सेपरेशन होगी सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी फाई है। अगर मैं सेट कंसीडर करूँ एक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और मैं लिखूं कि x जो है 1 सिंगलटन 1 और 2 3 इसका यूनियन है, और देखें इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर मैं 1 का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो 2,3 है, 2,3 का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x जो है वो बराबर है यूनियन x इज़ इक्वल टू a यूनियन b, और a और b डिसजॉइंट हैं, तो फिर a जो है वो b का कम्प्लीमेंट है, यानी b का कम्प्लीमेंट a है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं a का कम्प्लीमेंट b है, विच इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू b कम्प्लीमेंट। अभी हमने एक एग्जांपल भी देखी, एंड b कम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड। क्यों? हमने कहा था कि a और b जो हैं ये दोनों ओपन है, ठीक है, और हमारे पास जो a का जो कम्प्लीमेंट है वो बराबर b का जो कम्प्लीमेंट है वो a के बराबर है, और हमें ये पता है कि कोई भी सेट क्लोज तब होता है अगर उसका कम्प्लीमेंट ओपन हो। तो b का कम्प्लीमेंट a के बराबर आया, a ओपन था। अगर a ओपन है और a जो है वो b का कम्प्लीमेंट है तो फिर b क्लोज होगा, सो b कम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड। अब b कम्प्लीमेंट क्लोज है वो और वो a के बराबर है, तो इसका मतलब ये है a क्लोज है, a क्लोज भी है a ओपन भी है, सो a इज़ बोथ ओपन एंड अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। सिमिलरली हम b के बारे में भी ये बात कर सकते हैं कि a का कम्प्लीमेंट b के बराबर है, तो b ओपन भी है b क्लोज भी है। तो हमने कहा कि अगर स्पेस डिसकनेक्टेड है तो एक ऐसा सेट मिल गया जो ओपन भी है और क्लोज भी है। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि x के पास एक ऐसा सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है, तो लेट b जो है वो a का कम्प्लीमेंट है। अब a जो है वो ओपन भी है और a क्लोज भी है। अगर a क्लोज है तो उसका कम्प्लीमेंट ओपन होगा, सो b इज़ ओपन, देन b इज़ ओपन। a इंटरसेक्शन b, a और उसके कम्प्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू फाई, एंड a यूनियन b सेट और उसका कम्प्लीमेंट उन दोनों का यूनियन x के बराबर होता है। हैंस दिस सेट इज़ अ डिसकनेक्शन ऑफ x, दस x इज़ डिसकनेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। पीछे हमने प्रूव किया था कि कॉम्पैक्ट स्पेस है तो उसकी कॉन्टीन्यूस इमेज कॉम्पैक्ट है। द कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर x कनेक्टेड है तो उसकी जो कॉन्टीन्यूस इमेज y है, या f ऑफ x जो है वो y का ऑब्वियसली सबसेट होगा, तो ये भी कनेक्टेड है। लेट x बी अ कनेक्टेड स्पेस एंड f फ्रॉम x टू y बी अ सर्जेक्टिव कॉन्टीन्यूस मैपिंग। सपोज दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिसकनेक्टेड। ज़रूरी नहीं कि f सर्जेक्टिव हो, हम कंसीडर कर लेते हैं f कोई भी कॉन्टीन्यूस मैप है, ये x है, f जो है वो कॉन्टीन्यूस मैप है, और ऑब्वियसली ये y के किसी सबसेट पे मैप होगा, उसका हम नाम रख देते हैं z। तो f ऑफ x जो है वो z के बराबर है। अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूँ g फ्रॉम x टू z, तो ये कंटिन्यूस भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो हमने z को प्रूव करना है कि z कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ हमने कहा क्योंकि ये सर्जेक्टिव है f, तो वो y के बराबर है। तो ज़रूरी नहीं हम सर्जेक्टिव लें, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ एक्स टू वाई कोई कंटिन्यूस मैप ले लें, और f जो है f ऑफ x इज इक्वल टू z होगा, और एक नया फंक्शन डिफाइन कर दें g फ्रॉम x टू z, और कह दें कि ये f की रिस्ट्रिक्शन है x से z तक, f कंटिन्यूस है तो रिस्ट्रिक्शन भी कंटिन्यूस है, और फिर प्रूव कर दें z
कनेक्टेड है। और z को प्रूव करने के लिए हमें यही वर्क काम करना पड़ेगा, z को प्रूव करने के लिए या y को प्रूव करने के लिए, क्योंकि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y है। और अगर हम f को सब्जेक्टिव कंसीडर ना करें तो g ऑफ x इज़ इक्वल टू z है। बाकी हमारा वर्किंग रूल सेम है। हम सपोज कर लेते हैं कि y डिसकनेक्टेड है। अगर y डिसकनेक्टेड है तो फिर हमारे पास उसकी एक डिसकनेक्शन होगी, a, b अ डिसकनेक्शन ऑफ y। और अगर हम g की बात करेंगे, g ऑफ x इज़ इक्वल टू z, तो हम कह देंगे a, b जो है वो z की डिसकनेक्शन है। तो इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस, a और b जो हैं ये ओपन सेट हैं क्योंकि y की डिसकनेक्शन है और इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। a और b ओपन है, f कॉन्टीन्यूस है, तो f इन्वर्स a, f इन्वर्स b ये भी ओपन होंगे x में। अब हम चेक करते हैं f इन्वर्स a यूनियन f इन्वर्स b किसके बराबर है। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम इसे लिख सकते हैं f इन्वर्स ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b y के बराबर है और y का जो इन्वर्स इमेज है वो x है क्योंकि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है। f इन्वर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इन्वर्स ऑफ b जो है वो f इन्वर्स ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर है। a इंटरसेक्शन b फाई है तो ये फाई के बराबर है। मतलब कि ये एक सेट है। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख देते हैं C और इसका नाम D। C और D x में ओपन है, C D का यूनियन x है, C D का इंटरसेक्शन फाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये x की सेपरेशन करेंगे, ये x की डिस्कनेक्शन है। हैंस C, D इज़ अ डिस्कनेक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस डिस्कनेक्टेड है। हमने तो कहा था स्पेस कनेक्टेड है, अ कंट्राडिक्शन, दस y इज़ कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये है y जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि स्पेस x इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम x ऑन टू द 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। मतलब ये कि स्पेस कनेक्टेड होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास f फ्रॉम x टू d में दो एलिमेंट्स हैं a, b। x से इस स्पेस तक, डिस्क्रीट स्पेस तक, अगर हमें कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन ना मिले तो x कनेक्टेड है। और अगर x कनेक्टेड है तो फिर हमें कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं मिलेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अगर कनेक्टेड है तो फिर कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है जिसमें ये प्रॉपर्टी है। और अगर ऐसा कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है तो फिर x कनेक्टेड है। हम सपोज करते हैं कि x कनेक्टेड है। आल्सो सपोज डैट कि यहाँ पर एक सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम x टू d वेयर d इज़ इक्वल टू a, b और d पर हमने डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की है। हमने कहा x कनेक्टेड है और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जो सर्जेक्टिव है x से d तक, d पर हमने डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की है। अगर ये x है और ये d है तो कुछ एलिमेंट्स a पर मैप होंगे, कुछ एलिमेंट्स b पर मैप होंगे क्योंकि सर्जेक्टिव मैप है। और d पर हमने डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की है तो फाई, सिंगलटन a, सिंगलटन b और d ये स्पेस है डिस्क्रीट। अब ये ओपन है तो इसका इन्वर्स इमेज ओपन होगा, अगर ये ओपन है तो इसका इन्वर्स इमेज भी ओपन होगा। तो सिंगलटन a का इन्वर्स इमेज हम कहते हैं कि वो a के बराबर है, सिंगलटन b का इन्वर्स इमेज b के बराबर है और ये दोनों ओपन है x में। अब क्यों ये a के बराबर है और b के? क्योंकि हमारे पास सर्जेक्टिव मैप है, कुछ एलिमेंट्स a पर मैप होंगे, कुछ b पर मैप होंगे। अगर अब और a इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है। अगर x a और b के इंटरसेक्शन में है तो x a में भी है और x b में भी है। अगर x a में है तो x मैप होगा a पर, अगर x b में है तो x मैप होगा b पर। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है कि एक एलिमेंट के लिए हमें दो इमेजेस मिलें, यानी x जो है वो a पर भी मैप हो जाए, x b पर भी। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये है कि a और b दोनों डिसजॉइंट हैं और a और b का यूनियन लें तो f इन्वर्स ऑफ सिंगलटन a यूनियन f इन्वर्स ऑफ सिंगलटन b इसे लिख सकते हैं। f इन्वर्स ऑफ सिंगलटन a यूनियन सिंगलटन b वो d के बराबर था तो f इन्वर्स ऑफ d जो है वो x के बराबर है। और अभी हमने बताया कि a इंटरसेक्शन b फाई है, तो इसका मतलब ये है a और b जो है वो x की सेपरेशन करेंगे, x की डिस्कनेक्शन है। हैंस x इज़ डिसकनेक्टेड, अ कंट्राडिक्शन। हमने कहा कि x कनेक्टेड है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी है
तो हमारे पास स्पेस एक्स डिसकनेक्टेड बन गई। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेस एक्स कनेक्टेड है तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर नो कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस एग्जिस्ट। Conversely, suppose that there does not exist a continuous surjective function from x onto 2 point discrete space। Conversely हमने suppose कर लिया कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो सर्जेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो, फ्रॉम x टू अ डिस्क्रीट स्पेस और d में 2 एलिमेंट्स हैं। और हमने साथ ये भी सपोज कर लिया कि x डिसकनेक्टेड है। x क्या है? फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता और x डिसकनेक्टेड है। हमने प्रूव करना है x कनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्टेड है तो ये दोनों सेट x की डिसकनेक्शन है, बी अ डिसकनेक्शन ऑफ x। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब अगर देखें x डिसकनेक्टेड है तो एक ऐसा सेट मिल जाएगा जो ओपन भी हो, क्लोज भी हो। a ओपन है, उसका कंप्लीमेंट b वो भी ओपन है, a और b दोनों ओपन है, यूनियन x है, इंटरसेक्शन फाई है। तो हमने खुद से एक फंक्शन डिफाइन किया कि a के एलिमेंट्स को a पर मैप कर दें और b के एलिमेंट्स को b पर मैप कर दें। ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस है क्योंकि सिंगलटन a का इन्वर्स इमेज a है, a ओपन, सिंगलटन b का इन्वर्स इमेज b है और b भी ओपन, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। देन द मैपिंग f फ्रॉम x टू d डिफाइंड बाय f ऑफ a इज इक्वल टू सिंगलटन a, f ऑफ b इज इक्वल टू सिंगलटन b। ये कंटिन्यूस है, ये सर्जेक्टिव भी है। हमने कहा था कि कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो फंक्शन निकल आया। इसका मतलब ये है कि x अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने साथ ये कहा था x इज़ डिसकनेक्टेड। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो फिर x जो है वो कनेक्टेड होगी, क्योंकि अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा तो फिर x डिसकनेक्टेड है। x जो है वो हमने ये कहा था कि x जो है वो डिसकनेक्टेड है। अगर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि x जो है वो हमारे पास हमने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है और x डिसकनेक्टेड है, और हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x डिसकनेक्टेड है तो फिर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आई, हैंस x इज़ कनेक्टेड। तो अगर x कनेक्टेड है तो ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन क्या है? सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फ्रॉम x टू d, वेयर d जो है वो डिस्क्रीट स्पेस है। और अगर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है तो फिर x जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है, और ये है जेम्स मनकर की किताब में कि जो सब स्पेस है वो कब कनेक्टेड होगी। इफ़ y इज़ अ सब स्पेस ऑफ x, ठीक है, तो y की जो सेपरेशन है, अ सेपरेशन ऑफ y इज़ अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b। अब जो a और b हैं ये दोनों y में ओपन हैं, सब स्पेस में ओपन हैं, जिनका यूनियन y हो, neither of which contains a limit point of the other। a और b दो डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, उनका यूनियन y है, ठीक है, और दोनों डिसजॉइंट हैं। a जो है वो b के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन ना करता हो, और जो b है वो a के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन ना करता हो, ठीक है। a और b जो हैं ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं, यूनियन y है, और a के जो लिमिट पॉइंट्स हैं उन्हें b कंटेन नहीं करता, b के लिमिट्स पॉइंट को a कंटेन नहीं करता। तो तब हम कहेंगे कि a और b जो है ये y की सेपरेशन है। द स्पेस y इज़ कनेक्टेड इफ़ देयर एग्जिस्ट नो सेपरेशन ऑफ y। अगर हमें ऐसे दो सेट ना मिले, a और b दोनों डिसजॉइंट हों, यूनियन y हो, और जो दोनों हैं a does not contains limit point of b and b does not contains limit point of a, ऐसे दो ओपन सेट ना मिले तो फिर हम कहेंगे y जो है वो कनेक्टेड है। सपोज डैट कि a और b जो है ये y की सेपरेशन है, a एंड b फॉर्म सेपरेशन ऑफ y, देन a इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज इन y। क्योंकि हमने कहा था स्पेस डिसकनेक्टेड है तो हमें सेट मिल जाएगा जो ओपन भी हो, क्लोज भी हो। देन a इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन y। अगर a का क्लोजर देखें, x में a का क्लोजर क्या है? वो a बार है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ a, ठीक है।
और अगर सब स्पेस में क्लोजर फाइंड करना है, द क्लोजर ऑफ ए इन वाई इज़ द सेट ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। ए क्लोजर क्या है? क्लोजर ऑफ ए इन एक्स। एक्स हमारे पास मेन स्पेस थी और वाई एक्स का सबसेट है, तो ए का जो वाई में क्लोजर है वो किसके बराबर है? ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई के। सिंस ए इज़ क्लोज्ड इन वाई, तो ए का जो क्लोजर है वो ए के ही बराबर है। ये ए का क्लोजर है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई जो है ये ए का क्लोजर है इन सब स्पेस टोपोलॉजी। ए क्लोज है तो ए इज़ इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई है। इसका मतलब ये है कि ए अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। और शुरू में हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई है। अब ए अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई होगा। और टू से द सेम थिंग, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज़ फाई। Since A closure is the union of A and its limit points, B contains no limit point of A. B contains no limit point of A. Similarly, a similar argument shows that A contains no limit point of B. मतलब कि अगर हमारे पास y की सेपरेशन है, A और B डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, उनका यूनियन y है, तो फिर A ना तो B के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता होगा और ना ही B A के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। Conversely, suppose that A and B are disjoint non-empty sets whose union is y, neither of which contains a limit point of other. अब हमने प्रूव ये करना है A और B दोनों ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं। हमने सपोज ये कर लिया कि दो ओपन सेट हैं, डिसजॉइंट हैं, यूनियन y है और दोनों एक दूसरे के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करते। अब क्योंकि A जो है वो B के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, B A के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, तो A क्लोजर इंटरसेक्शन B फाई है। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B क्लोजर फाई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करते। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट A क्लोजर इंटरसेक्शन Y इज़ इक्वल टू A क्लोजर इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसे लिख सकते हैं A क्लोजर इंटरसेक्शन A, इसे लिख सकते हैं A क्लोजर इंटरसेक्शन B। ये तो फाई है, ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि A क्लोजर इंटरसेक्शन A बराबर A ही है, क्योंकि जो सेट क्लोजर है वो A को कंटेन करता है। हमने कहा था क्लोजर जो है ये क्लोज्ड सुपर सेट है, सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट है, सबसे छोटा क्लोज सेट है जो A को कंटेन करता है, क्योंकि क्लोजर जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ A है। तो A क्लोजर A को कंटेन करता है, A क्लोजर इंटरसेक्शन A के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि सेट का जो क्लोजर है इन सब स्पेस टोपोलॉजी वो A के बराबर है, सो A इज़ क्लोज्ड। सिमिलरली B क्लोजर इंटरसेक्शन Y जो है वो B है, दस A एंड B आर क्लोज्ड इन Y। अगर A क्लोज है तो उसका कम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब क्योंकि Y बराबर था A यूनियन B और A B डिसजॉइंट हैं, A का कम्प्लीमेंट B होगा। A क्लोज है तो उसका कम्प्लीमेंट ओपन, सो B इज़ ओपन। सिमिलरली B क्लोज है तो B का कम्प्लीमेंट ओपन, वो A है। तो इसका मतलब ये है A एंड B बोथ आर ओपन इन Y एज वेल। जो हमने प्रूव करना था हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर, यानी हमें जो चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक सेट कंसीडर करें Y और वो किसके बराबर है? -1 0 यूनियन 0 1। अगर मैं A कंसीडर कर लूँ -1 0 और B कंसीडर कर लूँ 0 1। अब क्या ये सिंगल पीस है? अगर देखा जाए तो ये -1 था, ये 1 था, यहाँ 0 और यहाँ ये एक सिंगल पीस ही नहीं है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया उसकी मदद से देखते हैं। अब हमने कहा था कि अगर हमें दो ओपन सेट मिल जाएं डिसजॉइंट, अब A और B Y में ओपन है, A यूनियन B बराबर है Y के, A और B डिसजॉइंट है, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं? -1 0, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं 0 1। अब A जो है वो B के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, B का लिमिट पॉइंट 0 है जो A में नहीं है, A का लिमिट पॉइंट जो इनमें कॉमन है 0 जो B में नहीं है। तो मतलब ये है कि A B के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, B A के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, तो हमें एक सेपरेशन मिल गई, मतलब Y इज़ नॉट कनेक्टेड। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें, हमने Y कंसीडर किया -1 1। हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं -1 से 0 तक और एक सेट कंसीडर कर देते हैं 0 से 1 तक। पहली बात तो ये है A Y में ओपन नहीं है, तो मतलब ये इसकी एक सेपरेशन नहीं है, डिस्कनेक्शन नहीं है।
एक और बात जो अभी हमने थ्योरम की बात की, ज़ीरो लिमिट पॉइंट है इसका और वो इसमें शामिल है, ज़ीरो बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है वो बी के लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है ए और बी वाई की सेपरेशन नहीं है। सो वाई इज़ कनेक्टेड। अब वाई देखें, वाई सिंगल पीस है, अगर ये आर है, ये -1 और ये 1, तो ये वाई है, तो इसका मतलब ये है वाई इज़ कनेक्टेड। हम सब स्पेस को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो क्या है, मतलब सब स्पेस को कि वो कनेक्टेड है। अ सब स्पेस एस ऑफ अ स्पेस एक्स, या हम वाई कह लें, वाई जो है वो सब स्पेस है एक्स की, तो ये कनेक्टेड होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एस जो है, सॉरी वाई जो है, वाई कनेक्टेड हो अंडर रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ वाई, यानी वाई कनेक्टेड है अगर हमारे पास जो वाई है वो कनेक्टेड हो अंडर रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ वाई पर जो हमने सब स्पेस टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है उसके लिहाज से अगर वाई जो है वो कनेक्टेड है तो हम कहेंगे वाई जो है वो कनेक्टेड है। अ सब स्पेस वाई ऑफ स्पेस एक्स इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज़ कनेक्टेड अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ एस। Thus, a space Y of a space X is connected if there does not exist non-empty disjoint subsets a subspace Y of X is connected if and only if Y is connected under the relative topology of y। ठीक है, मतलब कि हमें y में ऐसे ओपन सेट ना मिलें, जैसे अभी हमने जो थ्योरम दिया था वो थ्योरम और ये इक्विवेलेंट है कि ऐसे दो ओपन सेट ना मिले जिनका यूनियन y है, इंटरसेक्शन जो है वो डिसजॉइंट है और a जो है वो b के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, b a के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, इस तरह से। यानी a जो है वो b के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन ना करे, b a के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन ना करे, दोनों डिसजॉइंट हों, उनका यूनियन y हो, तो अगर ऐसे दो ओपन सेट मिल गए तो y डिसकनेक्टेड, अगर नहीं मिले तो फिर y जो है वो कनेक्टेड है। Thus, a subspace Y of X is connected if there do not exist non-empty disjoint subsets A and B in Y, A और B जो है ये Y में ओपन है, such that A and B are open under relative topology, यानी A और B जो है वो ये Y में ओपन है और जो Y है वो बराबर हो A यूनियन B।